जय श्री राधा रमन। एक बार शनिदेव को जब रावण ने कैद किया तो हनुमान जी आए। जब हनुमान जी ने लंका में विध्वंस प्रारंभ किया तो शनिदेव मिले। शनिदेव को फिर वहां से फेंका। शनिदेव जहां गिरे फिर वहां से कुछ लोग ने, कुछ संतों ने उन्हें पाया, फिर उन्हें कड़वे तेल से, सरसों के तेल से उनकी सेवा हुई। इसीलिए शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। तो शनिदेव को पुष्ट करने वाले, उनको पुनर्जीवन करने वाले जो हनुमान जी हैं, कितने बली हैं। आप तो हनुमान जी के बारे में जानते हैं कि ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक, कितने बली हैं। सबसे बड़े श्रोता हैं कथा के, सबसे बड़े कथा राम के सबसे बड़े रसिया कौन है? श्री हनुमान जी हैं। राम लखन सीता बनवसिया, जिसके मन में श्री राधा रानी सीता जी सदा रहती हैं। और जो राम कथा सुनने को व्याकुल श्री हनुमान जी हैं, वह स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। ऐसे होना है। परंतु हनुमान जी कैसे हैं? दासता स्वीकार करते हैं राम का। इतना बली कोई हो और स्वयं को दास कहे, सोचिए, यह हनुमान जी की करुणा है, यह हनुमान जी का गुण है। आज यदि आज का यूथ और आज के लोग यही सीख ले तो कहीं द्वंद्व ना हो, कहीं लड़ाई ना हो, हर जगह प्रफुल्लता रहे। थोड़े से बुद्धि, विवेक और बल आ जाने पर हम पागल हो जाते हैं। हम अपने से अनुज और अपने से छोटे लोगों को दबाने लगते हैं, उन्हें अपने अधिकार में लाना चाहते हैं। परंतु हनुमान जी इतने बली होकर भी कभी भी स्वयं को अधिकारी नहीं करते, बल्कि स्वयं को कहते हैं कि मैं राम जी का दास हूं। दास वही बनता है जिसके अंदर बुद्धि, बल, विवेक होता है। यदि आप किसी के सामने झुक जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दासता स्वीकार की है। वो वाली दासता जो लोग समझते हैं वो दासता नहीं है, बल्कि वो वाली दासता कि जो बली होता है, जो पुष्ट होता है, जो हनुमान जी जैसा पराक्रमी होता है, वो स्वयं को दास कहता है, वो स्वयं को छोटा समझता है। एक बड़ा व्यक्ति स्वयं को छोटा समझता है। एक वृक्ष है बड़ा, एक कोई वृक्ष है, यदि उसमें फल आते हैं तो और लटक जाता है वो कि और मैं झुक जाता हूं। एक बड़े व्यक्ति की प्रधानता इसी में है कि यदि उसमें गुण है, बल है, क्षमता है, तो वो सदा दब के रहे, झुक के चले, ना कि अभिमान में चले। यह हनुमान जी हमें सिखाते हैं, यह हनुमान जी की कथा हमें बताती है। हनुमान जी सबसे बड़े कथा रसिक हैं रामचंद्र जी के, और उनके दोस्त हैं, भाई की तरह हैं, परंतु कभी भी अभिमान नहीं करते। कितने बली हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए। जिस रावण को देखकर सारे ग्रह नक्षत्र डोल जाते थे, उस रावण की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जिस श्री हनुमान जी को देखकर। और सेवक कैसे हैं? श्री जानकी जी सदा अपने हृदय में हनुमान जी को पुत्र पुत्र कह के लगाई रहती है। श्री सीता जी हनुमान जी को बड़ा स्नेह करती है। ऐसा बालक बने, ऐसा दोस्त बने, ऐसा दास बने, ऐसा कथा श्रोता बने कि सदा भगवान आपके पास रहे। जैसे श्री रामचंद्र जी सदा हनुमान जी के सीने में विराजते हैं, माँ सीता और लक्ष्मण का श्री विग्रह हमारे हनुमान जी के सीने में रहता है। ऐसा बने, ऐसा श्रोता बने। और सबसे पहली बात, जहां अभिमान चला गया वहां हनुमान चला गया। हनुमान में अभिमान नहीं है। हनुमान जी से यही सीखने वाली सबसे बड़ी बात है। यदि आप बली हैं, यदि आपके पास धन है, शौहरत है, बल है, तो उसे सदा पोलाइट रूप में उपयोग करें। किसी को अपने पराधीन बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि सेवा देने के मत से उसका उपयोग करें। तब आप सदा प्रसन्न रहेंगे। आपके साथ सदा श्री हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी रहेंगे। ये कथा कहती है। सदा भगवत कथा में रहिए, राम कथा में रहिए, हनुमान जी को याद करिए और श्री राम जी का नाम करिए, राजा राम का नाम लीजिए। आप सदा प्रसन्न रहेंगे, आपका परिवार प्रसन्न रहेगा, आपका कुल प्रसन्न रहेगा। जय श्री राधा रमन, जय श्री राधे।